फिर आगे क्या हुआ? परिधि ने उत्साह से पूछा। क्या वो दोनों फिर कभी नहीं मिले? नहीं, चौकीदार ने ना में सर हिलाया। तभी लव बीच में बोल पड़ता है। वैसे भी ये घर भी गांव और शहर से दोनों की दूरी पर है और ये काफी सुनसान भी है और ये भी 1-2 मंजिली इमारत ही दिख रही है। तो क्या इसका मतलब आप इसी घर की कहानी सुना रहे हैं? चौकीदार हंसते हुए बोलता है। जी हाँ, मैं इसी घर की कहानी आपको सुना रहा हूँ। तभी सीमा ने बीच में ही बोल पड़ा। लेकिन परिधि, तुम भी तो इसी गांव में रहती हो, तो क्या तुम्हें ये कहानी नहीं पता? परिधि ने भी ना में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं यार, मैं इस कहानी के बारे में नहीं जानती और ना ही मुझे कभी माँ ने और दादी ने इस कहानी के बारे में कुछ बताया। कुछ देर खामोशी का माहौल रहता है। परिधि उस चौकीदार से पूछती है, बाबा आप ही बताइए ना, आगे क्या हुआ? बेटा, कुछ दिन बाद उस अफसर का तबादला हो गया और वो अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चला गया। और वो फटका और भोला, वो भी नहीं मिले? सीमा ने पूछा। नहीं बेटी, वो दोनों कहीं नहीं मिले। तो इसका मतलब ये घर आज भी उस अफसर के नाम ही है? हाँ बेटा, ये घर आज भी उसी अफसर के नाम है। बेटा, मैं इसी घर की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये सच है, ये कोई कहानी नहीं है? लव ने कहा। हाँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप जरा ठीक से बताइए ना। और आपको ये सब कैसे पता? परिधि ने उत्सुकतावश पूछा। बेटा, मैंने ये बात गांव वालों के मुंह से सुनी है, लेकिन मैं भी तो इसी गांव में रहती हूँ, मुझे तो इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैंने पहले आपको कभी इस गांव में देखा है। चौकीदार सकपकाते हुए कहने लगा, मैं कुछ समय से बाहर गया था, मुझे यहाँ आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये बात काफी पुरानी है। लव ने परिधि को गुस्से से कहा, तुम चुप रहो, आगे क्या हुआ बाबा वो बताओ। कुछ देर रुककर चौकीदार ने कहा, बेटा, उस दिन से लेकर आज तक ये घर खाली पड़ा है और मौसम की मार और काफी पुराना होने के कारण ये घर जर्जर हो चुका है। तो क्या आप मानते हैं कि इस घर में वाकई भूत रहते हैं? सीमा प्रश्नवाचक नजरों से उस चौकीदार बाबा को घूरने लगी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि अगर इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व होता है तो जरूर भूत प्रेत का भी अस्तित्व होता ही होगा। भगवत गीता में लिखा है, आत्मा कभी नहीं मरती, एक शरीर को छोड़कर वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो लोग जो अकाल मौत ही काल में गाल में समा जाते हैं वो अपनी आयु पूर्ण होने तक भटकते ही रहते हैं। चारों ओर शांति थी। तभी अचानक से वो बल्ब फिर से चालू हो जाता है और उस हॉल में उजाला हो जाता है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। लव भी सोच में पड़ जाता है, आखिर ये बल्ब अपने आप कैसे चालू हो गया, क्योंकि जब वो चेक कर रहा था तो उसके सेल डाउन थे और अब ये बल्ब जलने लगा और इसका रिमोट लव के पास ही था। लव भी वो रिमोट ढूंढने लगा किंतु फोन नहीं मिला। लव उस रिमोट को उस हाल में ढूंढता है। वो रिमोट लव से कुछ ही दूरी पर रखा होता है। लव रिमोट को उठाकर अपने बैग में रख देता है। तो चलो, गाँव बहुत हुआ, यहाँ हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं, आगे वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बाबा, आपको याद है ना क्या करना है? लव उस चौकीदार से कहता है। वो चौकीदार भी हाँ में सर हिलाता है। तो रिंकी और पिंकी, अभी फटाफट अपने ड्रेस चेंज करो और हाँ, तुम्हें अपने बाल खुले छोड़ने हैं। जब मैं ये वीडियो शुरू करूंगा तब मैं आपसे इस घर के बारे में पूछूंगा, तब आप मुझे यही हॉरर कहानी फिर से सुनाना, ठीक है? उस चौकीदार बाबा ने कहा। बाबा, तो फिर आपको मैं एक कहानी बताता हूँ।
इसमें जैसे ही एंट्री करेंगे आप हमारा रास्ता रोकेंगे और जो कहानी बताई है उस कहानी के हिसाब से ही आप कहोगे कि ये मिश्रा जी का घर है और मिश्रा जी ने यही आपको चौकीदार पर लगाया है। अरे लव, ये क्या कह रहे हो तुम जानते हो ना पहले वीडियो में तुमने क्या कहा था? ये एक भूतिया मकान है और इसके आसपास कोई नहीं भटकता है, फिर ये चौकीदार कैसे भटकेगा? और वो भी रात के समय। थोड़ा तो दिमाग चलाया करो यार लव। सीमा ने लव से कहा। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। लव ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी बाबा का शूट रहने देते हैं, रिंकी और पिंकी के साथ ही शूटिंग करते हैं। बाबा का शॉट हम सुबह रिकॉर्ड करेंगे। रिंकी और पिंकी जीन्स के ऊपर साड़ी पहन लेती है। तब तक लव अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। Satu channel.